बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फज़िलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज मैं आपसे मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही डिफरेंट है और खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। ये ग्रीन चटनी आप बनाकर एक हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने धनिया ले लिया है, एक गड्डी, बड़ी वाली एक गड्डी हमने धनिया लेना है। उनको डंडियों समेत हम इस्तेमाल करेंगे। धनिए का जो सिर्फ निचला पार्ट होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है डंडियों वाला, हमने सिर्फ वो काट दिया है। बाकी सारा धनिया हम इसमें यूज़ करेंगे। एक बड़ी कली हम इसमें लहसुन की ले लेंगे और यहाँ पे मैंने 8 से 10 अदद बड़ी वाली मिर्चें ले ली हैं। ये जो दरमियानी वाली मिर्चें होती हैं, जिसे हम कढ़ाई मिर्चें भी कहते हैं, वो हम इसमें 8 से 10 अदद डालेंगे। तो अब इन तमाम सब्ज़ियों को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे, क्योंकि हमने इन तमाम सब्ज़ियों को ब्लेंड करना है। धनिया, हरी मिर्च, लहसुन हमने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और लहसुन भी हम इसमें सारा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और तकरीबन 1 से 2 कप हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे और चूल्हा हमने जला दिया है। ये सारा जो मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था, हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन और ज़ीरे का, ये हम इसमें डाल देंगे। जग में थोड़ा सा पानी भी हिलाकर हम इसमें डाल देंगे। तो मीडियम आंच पर हमने इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अभी हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, ऑयल भी नहीं डाला, सिर्फ हमने इसको अभी ऐसे ही पकाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मीडियम आंच पर हमने इसको अच्छे से भून लिया है। पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें ऑयल डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच अब हमने लो कर दी है। लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से। इस चटनी में ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। अगर हमने ज़्यादा भी चटनी बनाकर स्टोर करनी है या एक हफ़्ते के लिए भी आप बनाकर रख सकते हैं, ऑयल इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकने देना है। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमने इसको पकाना है तकरीबन लो फ्लेम पर 10 मिनट तक। तो लीजिए जनाब, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रखा था हमारी चटनी को। तो अब चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए, अच्छे से इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इस स्टेज पर चूल्हा बंद कर देना है और इसे हम एक जार में निकाल लेंगे। इस तरह से आप चटनी बनाकर तकरीबन एक हफ़्ते तक स्टोर कर सकते हैं। आपने इसे बनाकर ठंडा करके फ्रिज में रख देना है। आप नाश्ते में इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, रात के खाने में, दोपहर के खाने में, जब भी आपका मन करे आप इसे निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए और खा लीजिए। अगर गर्म नहीं भी करेंगे तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ जल्द हाज़िर होंगी। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।